गवर्नमेंट का डेटा आ गया है जो खुद बता रहा है इंडिया में महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आम आदमी को अभी तक इसका फुल इम्पैक्ट फील ही नहीं हो रहा, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन जो महंगाई आम आदमी को डायरेक्टली फील होती है, यानी ग्रोसरी, सब्जी, दूध, पेट्रोल, रेंट और डेली यूज के चीजों के प्राइसेस, वो अप्रैल में सिर्फ 3.48% तक दिख रहा है। लेकिन होलसेल इन्फ्लेशन अप्रैल में सीधा 8.3% तक पहुंच गया है। और ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है, ये 42 मंथ हाई है। मतलब फैक्ट्री लेवल पर होलसेल मार्केट में, सप्लाई चेन में, ट्रांसपोर्ट में, फ्यूल, रॉ मटेरियल, इन सब में प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब सवाल यह है कि आम आदमी का यानी रिटेल इन्फ्लेशन अभी भी लो है, तो टेंशन किस बात की? टेंशन इस बात की है कि होलसेल इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट रिटेल इन्फ्लेशन तक इमीडिएटली नहीं आता। पहले कंपनीज का कॉस्ट बढ़ता है, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, रॉ मटेरियल, ये सब कुछ महंगा हो जाता है और जनरली 2 से 3 महीने में ये कॉस्ट कंज्यूमर तक पास ऑन होने लगता है और हर डेली यूज की आइटम में घुसने लगती है। तो अगले 2-3 महीने में रिटेल इन्फ्लेशन भी हद से ज्यादा बढ़ सकता है। अभी वो स्टेज चल रही है जहां आम आदमी को लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन बिजनेसेस के अंदर कॉस्ट प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो चुका है। इसलिए अप्रैल का होलसेल इन्फ्लेशन नंबर एक वार्निंग सिग्नल है, जो हम सबको अब थोड़ा फाइनेंशियली अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आपका मंथली बजट ऑलरेडी टाइट है, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट करना स्मार्ट रहेगा। इम्पल्सिव बाइंग अवॉइड करो, क्रेडिट कार्ड का बिल मत बढ़ाओ, इमरजेंसी फंड बना कर रखो, घर के एसेंशियल एक्सपेंसेस, ग्रोसरीज, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल फीस, इन सबको प्रायोरिटी दो। इन्फ्लेशन के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपनी कैश फ्लो डिसिप्लिन मेंटेन करना। जो एक्सपेंसेस जरूरी नहीं है उनको डिले करो, डेब्ट कम रखो और अपना पैसा ऐसी जगह रखो जहां वो इन्फ्लेशन से लड़ सके, सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा ना रहे। क्योंकि अब पैसों को स्मार्टली मैनेज करना बहुत जरूरी हो गया है। और ऐसे बातों के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।